हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेरी बिल्डर। क्वेरी बिल्डर भी डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने और सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मीन्स कि हम क्वेरी बिल्डर को कैसे यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर 4 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक क्वेरी बिल्डर से रिलेटेड ही हम एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यूज़र कंट्रोलर हमने क्रिएट किया था मॉडलिंग के लिए, तो हम लिखेंगे PHP स्पार्क और एंटर किया हमने। तो जो हमने कमांड बनाई हुई है कंट्रोलर क्रिएट करने की, उसको हम देख लेते हैं कि मीन्स कि कैसे क्रिएट किया हुआ हमने। तो ये चीज़ है कंट्रोलर क्रिएट करके। तो हम यहाँ से लिखेंगे PHP स्पार्क कंट्रोलर क्रिएट, और कंट्रोलर का नाम जैसे हम क्वेरी बिल्डर बना रहे हैं तो हम क्वेरी बिल्डर ही नाम रख देते हैं। एंटर। तो आप देखेंगे कि क्वेरी बिल्डर नाम से हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। तो अगर आपको कमांड के थ्रू कंट्रोलर बनाना नहीं आता तो आप कंट्रोलर की वीडियो आप देख लें, जिसमें बताया हुआ है कि मीन्स कि आप कमांड के थ्रू कंट्रोलर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ पे डेटा को डायरेक्ट निकालना है। एक होता है कि मॉडल के थ्रू निकालना है, एक होता है डायरेक्ट निकालना। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मॉडल के थ्रू निकालना चाहें तो मॉडल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? जैसे मॉडलिंग में हमने मॉडल पे सारा सब कुछ सेट किया था कि मीन्स कि टेबल का नाम क्या होगा, उसकी प्राइमरी की क्या होगी। तो हम मॉडलिंग के थ्रू डेटा निकाल रहे थे। बट अगर आप मॉडलिंग से काम नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट काम करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैं क्वेरी बिल्डर से काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि डेटाबेस से कनेक्ट करेगा आपकी मीन्स की इस कंट्रोलर को। और जैसे ही डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा तो इस डीबी के ऊपर हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो किस टेबल के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो टेबल के अंदर हम टेबल का नाम लिखेंगे। जैसे हमारा अभी यूजर्स टेबल है जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे तो इसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो हम टेबल देख लेते हैं। इसमें यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ये 4 कॉलम है। तो जैसे सैलरी कितने रो में है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं यहाँ पे, तो अगर ये मुझे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट काउंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट। तो इससे वो क्या करेगा? काउंट सेलेक्ट करेगा। बट ये सेलेक्ट काउंट किसका करवाना हमने, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम का नाम सैलरी, कंट्रोल एस। तो अगर इसको हम रन करेंगे PHP स्पार्क सर्व और कंट्रोल क्लिक करते हैं, तो ये ओपन होगा यहाँ पे ब्राउजर पे। और यहाँ पे हमारा जैसे क्वेरी बिल्डर क्लास है तो हम लिखेंगे क्वेरी बिल्डर, एंटर। तो आप देखो कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि इसने कुछ भी हमने अभी प्रिंट करवाया ही नहीं है। बिल्डर में डेटा तो आ गया बट हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, तो हम प्रिंट करवाते हैं इको थ्री। अभी हम किसी व्यू में प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम क्वेरी बिल्डर कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको ब्राउजर पे ही प्रिंट करवा लेते हैं डेटा को, ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेरी बिल्डर से हम डेटा वगैरह कैसे निकालते हैं। तो हमने लिखा डॉलर बिल्डर वाले ऑब्जेक्ट में आया क्या है ये दिखाओ पहले। तो इतना करके अगर मैं एंटर करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि इसने सारा बता दिया कि किस डेटाबेस से उसने कनेक्ट किया है, आईपी एड्रेस क्या था, और लास्ट में इसने बता दिया फील्ड काउंट कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो डेटा हमारा आ चुका है। अब इसमें से डेटा हमें किस वे में चाहिए? जैसे कि डेटा मुझे ऑब्जेक्ट में चाहिए तो मैं लिखूंगा गेट रिजल्ट।
अगर आपको कोऑर्डिनेटर 3 आती है तो आप देखोगे वहाँ पे गेट वर्ड से डेटा निकलता था, गेट रो से निकलता था। तो यहाँ पे गेट रिजल्ट लिखना पड़ेगा, रिजल्ट से भी कोऑर्डिनेटर 3 में डेटा निकला, बट यहाँ पे गेट रिजल्ट करके लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे ये फंक्शन है तो आप फंक्शन लिखोगे यहाँ पे। तो देखो इसने बता दिया कि सैलरी ऑब्जेक्ट आया, उसमें 6 रिकॉर्ड हैं। तो ये सैलरी काउंट, इस सेलेक्ट काउंट ने सैलरी का काउंट निकाल के दे दिया हमें कि कितनी रो हमारे टेबल में कॉलम में है। तो देखो 6 रिकॉर्ड, तो 6 उसने काउंट करके दिखाया हमें। अगर मैं चाहता हूँ कि जो सैलरी है यहाँ पे सैलरी वर्ड ना आए, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय सैलरी, तो मैं इसको पीएचपी में कन्वर्ट ना करके मैं यहीं पे इसको नाम दे दूंगा एम्प्लॉय सैलरी, कंट्रोल एस। और अगर मैं इस स्क्रीन को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे उसने अपने आप लिख दिया एम्प्लॉय सैलरी। तो इस तरीके से आपको अगर नाम चेंज करना है तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो क्वेरी के अंदर ही। अब जैसे ये तो एक सेलेक्ट काउंट फंक्शन है जो कि मीन्स की काउंट निकालने का काम कर रहा है। अगर मुझे मैक्स निकालना हुआ, मैक्स मतलब कि टेबल में से जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है वो निकालो, तो जो मैक्स फंक्शन होता है उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ही। यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, कंट्रोल एस। तो इस सैलरी कॉलम में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, मैक्सिमम वाली होगी, वो हमें दिखाएगा। जैसे ये देखिए 20,000 है तो 20,000 दिखा दी उसने। और ऐसे ही सेलेक्ट मैक्स के यहाँ पे कॉलम देके अगर हम नाम चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे ये मैक्स काम कर रहा है तो मैक्स निकाला उसने, मिन से क्या होगा, हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी 5,000। आप टेबल में देखोगे तो 5,000 ही सबसे लोअर वैल्यू है। अगर आपने इस कॉलम का एवरेज निकालना है सैलरी का, तो आप यहाँ पे एवीजी लिखें एवरेज और रन करेंगे तो ये देखेंगे कि आप ये एवरेज भी आपको निकाल के दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम पे कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हो। जो मैक्सिमम हम सभी को कॉलम में काम करते हैं और रिकॉर्ड निकालते समय यूज करते हैं इन फंक्शंस को, वो फंक्शंस मैंने आपको क्वेरी बिल्डर से कैसे रन करते हैं वो दिखा दिया हमने। अब अगर मुझे ये निकालना है कि 5,000 जिसकी सैलरी हो, सारा डेटा निकाल के लेके आओ, तो मैं कोई वेयर कंडीशन भी लगा सकता हूँ। जैसे सेलेक्ट एवरेज है तो उस वेयर कंडीशन से पहले हम सेलेक्ट देख लेते हैं कि सेलेक्ट कैसे लगाते हैं। जैसे सेलेक्ट सैलरी है और कंट्रोल एस किया मैंने, तो आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ सैलरी ही दिखा रहा है, इसने हर कॉलम का सैलरी दिखा दिया उसने। बट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट में सिर्फ सैलरी लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट नेम कंट्रोल एस, आप देखोगे कि सैलरी और फर्स्ट नेम दोनों दिखा रहा है। तो आप सेलेक्ट में जितने जो जो कॉलम का नाम लिखोगे वो आएगा। और आप नाम को कभी भी चेंज कर सकते हो एज लगा के। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ एज, ये एम्प्लॉय की सैलरी है, कंट्रोल एस, और आप देखोगे तो अब सैलरी की जगह यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय सैलरी। और अगर मैं फर्स्ट नेम है, मैं चाहता हूँ कि जो यूजर को डिस्प्ले हो वो हो फर्स्ट नेम, कंट्रोल एस, अब देखोगे फर्स्ट नेम हो गया। जैसे यहाँ पे डेटा हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो कुछ डेवलपर्स एरे में प्रोफिशिएंट होते हैं तो एरे में काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, आपने सिंपली लिखना है आपने एरे और कंट्रोल एस कर लें। और यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हम देखेंगे डेटा सारा एरे में आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, जैसे हमने मॉडलिंग में देखा था कि मीन्स कि हम डेटा को एरे में या ऑब्जेक्ट में कैसे ला सकते हैं, तो आप इस तरीके से ला सकते हो। अब है कि जैसे ये हमारी रो है ये काफी लंबी हो गई है तो हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है यहाँ पे।
तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए इसमें कोई फॉर में होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर लें और ऐसे कर लें, तो आप किसी जितनी मर्जी उतनी रो को एक्सटेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से काम करने से पता चलता है कि चैनिंग में एक ही रो लंबी नहीं होती, आपका रिकॉर्ड ऐसे पढ़ते हुए आप चले आते हो, टेबल कौन सा यूज हो रहा है, कौन कौन सी कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं, और गेट हुआ डेटा कि नहीं हुआ। अब इसी में अगर मुझे वेयर कंडीशन लगानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे वेयर लगा लूँगा। अगर मैंने ये सेलेक्ट ना लगाया हो, अगर मैं सेलेक्ट लगा रहा हूँ सैलरी, तो मुझे सिर्फ एक ही कॉलम निकाल के दे रहा है। अगर मैं सेलेक्ट नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, तो वो मुझे सारे कॉलम निकाल के देगा। अभी जैसे हम वेयर लगा लेते हैं, वेयर क्या मीन्स की मैं कहता हूँ सैलरी क्या हो 5000, कंट्रोल एस। तो अब मुझे जैसे उसने सारा रिकॉर्ड निकाल के दिया हुआ है यहाँ पे 5000 8000, अगर मैंने वेयर कंडीशन लगा दी है, तो उसने सैलरी सिर्फ जिसकी 5000 है सिर्फ वही निकाल के दिया। तो अभी सिर्फ एक ही एम्प्लॉय की सैलरी 5000 है हमारे रिकॉर्ड में, तो उसने एक दिखाया। अगर हमने सेलेक्ट यहाँ पे ना लगाया तो क्या होगा, कंट्रोल एस, तो आप देखोगे कि वो सारे कॉलम निकाल के लेके आएगा कि जिसकी 5000 सैलरी है उसकी आईडी ये है, फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है। और आप डेटाबेस में भी देखोगे तो सेम टू सेम आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्वेरी बिल्डर को यूज कर सकते हो वेयर के लिए। और अगर आपने सारे कॉलम लेके आने हैं तो आप सेलेक्ट के अंदर स्टार भी लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी है, मैं अगर यहाँ पे कर दूं स्टार कंट्रोल एस, तो आप देखो तो भी वो यही काम कर रहा है। तो आप चाहे स्टार लगा दो चाहे सेलेक्ट हटा दो, तब भी दोनों का मतलब एक ही होता है। अब है कि हम इसमें ज्वाइन कैसे लगाते हैं, तो मेन पॉइंट ही इसका ज्वाइन के ऊपर होता है। तो ज्वाइन के लिए आप अगर आपको सिंटैक्स नहीं याद है तो आपको सॉल्यूशन के लिए मैंने क्वेरी बिल्डर कैसे यूज होता है, कौन कौन से फंक्शन इसमें होते हैं, इसके लिए आप coordinator.com पे जाके सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हो, देख सकते हो। अभी मैं सारे फंक्शंस नहीं बता सकता क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कुछ फंक्शन मैंने बता दिया है कि गेट कैसे यूज़ करना है, टेबल को कैसे यूज़ करते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे आप डेटा निकाल सकते हो, और वेयर कंडीशन कैसे यूज़ करते हो, गेट वेयर कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको सिंपल ये टेक्निक पता चल गई कि डेटा निकलता कैसे है, तो इसमें कि आप सारे फंक्शंस यूज़ करके डेटा आप निकाल सकते हो। तो आप coordinator.com के साइट से यूज़र गाइड खोल के आप सारे के सारे फंक्शंस यूज़ करो और प्रैक्टिस करो। तो आप देखोगे कि इजीली आप सारे फंक्शंस यूज़ कर लोगे। और जैसे मैंने सेलेक्ट काउंट बताया वैसे एक सेलेक्ट सम करके भी होता है, ये क्या करेगा सारा सम करके आपको डिस्प्ले कर देगा। तो मेन चीज होती है जो अगला पॉइंट है कि ज्वाइन इसमें कैसे लगाते हैं। तो ज्वाइन लगाने का तरीका होता है, अगर आपको ज्वाइन की नॉलेज नहीं है तो आप क्वेरी बिल्डर में ऐसे ज्वाइन लगा सकते हैं। जैसे कि अब मेरा एक ब्लॉग्स टेबल है, उस टेबल में किस फील्ड पे मैंने ज्वाइन लगाना है। जैसे हमारा ब्लॉक्स टेबल है तो इसमें क्या है, एक ब्लॉक्स डॉट आईडी है इक्वल्स टू यूजर्स में जो उसकी यूजर आईडी है। और इस तरीके से आप ज्वाइन लगा सकते हो। लेफ्ट ज्वाइन है कि राइट ज्वाइन है आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर आप नहीं बताते हो तो वो इनर ज्वाइन लेके चलेगा।
अब लेफ्ट है तो आप लेफ्ट बता दें, राइट है तो राइट बता दें। तो इस तरीके से आपका डेटा आने लग जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि हम क्वेरी बिल्डर कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।